नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो पोर्टफोलियो पिक में। मैं कंचन नौटियाल डेली जुड़ती हूँ आपसे हमारे शो के खास सेगमेंट के जरिए, जहाँ पे आपको मिलती है जानकारी बढ़ते गिरते स्टॉक्स के बारे में और साथ ही मिलता है सुझाव हमारे खास एक्सपर्ट्स के जरिए। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं आज के खास मेहमान अनिल शर्मा जी के साथ और जानते हैं कि आज वो आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा स्टॉक लेके आए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। Namaskar, Kanchan ji, and thanks a lot for inviting me to your show. जी सर, कौन सा स्टॉक लेके आए हैं हमारे व्यूअर्स के पोर्टफोलियो के लिए जो आने वाले टाइम पे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है? जी, मेरा आज का पिक रहेगा श्री दिग्विजय सीमेंट। अगले एक साल जी के लिए फंडामेंटल्स के बेसिस पे हमने इसको सेलेक्ट किया है। जी, तो कंपनी के बेसिक्स क्या हैं सर? कंपनी के सेक्टर में काम करती है कंपनी का, जो एक्सपेंशन प्लान है कंपनी के, आप बेसिक्स के बारे में एक बार बता दीजिए। जी बिल्कुल। सो ये कंपनी गुजरात बेस्ड सीमेंट मैन्युफैक्चरर है और राइट। ये जैसा आपको पता है कि सीमेंट हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी काम आता है। तो हमें लगता है कि एक सेक्युलर स्टोरी है जहाँ पे ग्रोथ थोड़ा कम क्वांटिटी में लेकिन हर साल रहती है और हमने ये देखा भी है। राइट। सो ये जो कंपनी है ये प्योरली गुजरात बेस्ड कंपनी है, इनका मैन्युफैक्चरिंग भी गुजरात में है और रिसेंटली इन्होंने कुछ कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए इनको अप्रूवल इन्होंने सिक्योर किया है, जो हमें लगता है कि काफ़ी अच्छा एक ग्रोथ ट्रिगर हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। सो दिस जी इज़ अबाउट द कंपनी। जी, तो जैसे कि आपने कंपनी के बारे में बता दी, कंपनी किस सेक्टर में काम करती है और कंपनी के ग्रोथ फैक्टर्स क्या हैं। अब अगर हम डायरेक्टली बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, लाइक कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, प्रमोटर की क्या होल्डिंग है, इसके साथ-साथ कंपनी का पी रेशियो क्या है, फाइनेंशियल क्या है बेसिकली कंपनी के, तो एक बार उस पे भी आप सर नज़र डाल दीजिए। जी बिल्कुल। सो कंपनी के जो देखिए, अगर फंडामेंटल्स की बात करें, पेरेंटेज की बात करें, सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है और हमें यहाँ पे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। ये कंपनी जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज से आती है, तो एक बहुत बड़ा कंफर्ट फैक्टर जो हमें नज़र आता है यहाँ पे वो वैल्यूएशंस को लेके ही है। सो स्पेसिफिक अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो ये कंपनी है जिसका पीई रेशियो अभी 20 है, काफ़ी रीजनेबल है। ROCE जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये इंडस्ट्री का बेस्ट फिगर है। 22.7% इन्होंने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अचीव किया है। जी और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे ख्याल से यहाँ पे ये हाईलाइट करना है कि ये इनका इंडस्ट्री बेस्ट जो है, ये कंपनी करीब पिछले 3-4 साल से अराउंड द सेम फिगर रिपोर्ट कर रहे हैं। 20-25%, 25% के आसपास ये ROCE इनका रहता है। विच अलावा वैल्यूएशंस में ही मैं बात करूं जहां पे हमें कंफर्ट नज़र आता है। देखिए, हमारी इन्वेस्टिंग स्टाइल जो है, फिलॉसफी है, उसके अंदर कंफर्ट बहुत ज़रूरी है। सो जितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम लेके चलेंगे उतना अच्छा रहता है फ्यूचर में रिटर्न्स के हिसाब से। सो हमें यहाँ पे जी एक जो बड़ा कंफर्टिंग फैक्टर नज़र आता है वो है इस कंपनी की बैलेंस शीट एकदम डेट फ्री है। और ये भी काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं तो कैपिटल एंड लेबर इंटेंसिव दोनों ही चीज़ें होती हैं। सो थैंकफुली इस कंपनी की बैलेंस शीट जो है वो डेट फ्री है। सो दैट्स अ बिग पॉजिटिव फॉर अस। पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं सेल्स भी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो रही है। सो हमें जो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें नज़र आती हैं जो कि वैल्यूएशंस, हमारे इन्वेस्टमेंट थीसिस अगर मैं बात करूँ तो वो है इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, वैल्यूएशंस, ऑपरेशन ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज एंड फाइनली ग्रोथ ट्रिगर्स। तो एक एक करके मैं सभी के बारे में बात करूंगा जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं। मेरे ख्याल से अभी ओवरव्यू एंड वैल्यूएशंस को तो हमने काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया है। इसके अलावा अगर आपके कोई राइट। क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ फील फ्री, अदरवाइज हम इसको और आगे लेके चलते हैं। जी, मेरे को इसमें पूछना है सर, अगर हम सीमेंट सेक्टर की बात करें तो इसके पेयर्स में एसीसी है, अंबुजा है, अल्ट्राटेक है। आपका क्या रीजन है कि आपने दिग्विजय को ही चुना है? जी देखिए, बड़ी कंपनीज, ओके दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, मुझे बोलना चाहिए ये डेफिनेटली। और बड़ी कंपनीज हैं बेसिकली ये जो लार्ज पीयर्स होते हैं। सो यहाँ पे वैल्यू डिस्कवरी जो है ऑलमोस्ट हो चुकी है।
मतलब अगर हम बहुत इसके बड़े कॉम्पिटिटर्स की बात करें, अभी आपसे बात करते हुए मैं देख रहा हूँ, आपने अल्ट्राटेक का नाम लिया, अंबुजा का नाम लिया। अल्ट्राटेक का पीई रेशियो जो है 47 के करीब चल रहा है, अंबुजा सीमेंट्स जो है 31 के करीब चल रहा है, एसीसी 55 से भी ऊपर है। सो यहाँ पे वैल्यू डिस्कवरी प्रोसेस जो है वो काफ़ी कुछ प्ले आउट हो चुका है। वैल्यू जो डिस्कवर होनी थी मार्केट को, जो उनको एक प्रीमियम देना है, राइटफुली दे रही है मार्केट इन कंपनीज को प्रीमियम, तो वो प्रीमियम इनको ऑलरेडी मिल चुका है। सो अभी जो हमें लगता है कि जहाँ पे इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो हमें लगता है कि छोटी कंपनीज में है, जहाँ पे कि वैल्यू डिस्कवरी अभी हुई नहीं है। सो एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं इसमें, ये अच्छी कंपनी है श्री दिग्विजय सीमेंट, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑपरेशनली बहुत अच्छे इन्होंने ईयर बाय ईयर, क्वार्टर बाय क्वार्टर इन्होंने बहुत अच्छे फिगर्स का परफॉर्मेंस डेमोन्स्ट्रेट किया है। इसके बावजूद राइट। अगर मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग इस कंपनी के अंदर जीरो है अभी तक। सो ये भी एक ग्रोथ ट्रिगर है। जैसे म्यूचुअल फंड एक क्रिटिकल स्टेज पे आके इनकी जब साइज अच्छी हो जाएगी और ये और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और ज़्यादा प्रॉफिट्स शो करेंगे एंड कंसिस्टेंटली करते जाएंगे, ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एक पॉइंट पे आने के बाद में ये म्यूचुअल फंड्स के रेडार पे भी नज़र आने लगेंगे। और जब आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स बाय करना शुरू करते हैं तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में वो बाय करते हैं, तो वहाँ पे वैल्यू डिस्कवरी जो होगी वो काफ़ी अच्छे से नज़र आएगी हमें। सो राइट। ये बहुत बड़ा रीज़न है हमारे लिए कि हम बड़ी कंपनीज जो हैं उनके बजाय एक छोटी कंपनी जिसका नाम गुजरात के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं, तो उसको हम रेकमेंड कर रहे हैं यहाँ पे। जी। तो सर ने कंपनी के बेसिक्स के बारे में बता दिए कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, एक्सपेंशन प्लान्स क्या है, साथ में कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि सर ने इतनी सारी कंपनीज को छोड़ते हुए इस सेक्टर में इस कंपनी को क्यों चुना है, क्या उनका रीजन है आपके समक्ष इस कंपनी को लेके आने का। इसके बाद हम बात करते हैं कि सारी चीजें देखने के बाद अगर मैं इस टाइम पे बाइंग इनिशिएट करना चाहूँ, क्या ये सही लेवल्स है बाइंग इनिशिएट करने के लिए, या मुझे किसी पर्टिकुलर लेवल के लिए वेट करना चाहिए अभी? सो यहाँ पे देखिए कंचन जी, हम जो रेकमेंड करते हैं मोस्टली हम फंडामेंटल्स के बेसिस पे एंट्री पॉइंट अपना डिसाइड करते हैं, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा तरीका है। वंस एक बार जैसे आपने स्टॉक को फाइनलाइज कर लिया, आपने अच्छे से स्टडी कर लिया, 5% इधर या 5% उधर कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बिकॉज हम यहाँ पे जो है 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए इस स्टॉक को रेकमेंड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको रेकमेंड कर रहे हैं अगले 1 साल के लिए। सो अगर इसका अभी भाव अपने को 5% ऊपर मिलता है या 5% नीचे मिलता है तो कोई बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस परफॉर्मेंस में नहीं आने वाला है। सो एंट्री पॉइंट के हिसाब से मैं कहूँगा कि सारे पॉइंट अच्छे हैं एज लॉन्ग एज द स्टॉक इज़ नॉट इन अ डाउन ट्रेंड। और यहाँ पे हम राइट। देखेंगे कि जो इसके की मूविंग एवरेजेस हैं, 50 डे मूविंग एवरेज या 200 डे मूविंग एवरेज, यूजुअली मैं ये दो मूविंग एवरेजेस को रेफर करता हूँ, उन दोनों के ऊपर है स्टॉक हमारे ख्याल से एक अप ट्रेंड में है, और हमें लगता है कि यहाँ पे ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। जी। एग्जिट के पॉइंट पे ज़रूर मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे हम सिर्फ फंडामेंटल्स को नहीं देखते हैं, फंडामेंटल्स के अलावा मैं टेक्निकल पैरामीटर्स को भी देखता हूँ कि वहाँ वहाँ पे भी अगेन अगर की सपोर्ट लेवल्स हैं या जो एवरेज मूविंग एवरेजेस हैं उनके अगर ये नीचे आ जाता है स्टॉक कभी, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जो है वो एडवाइजेबल रहती है। जी। तो सर ने बता दिया है कि किस टाइम पे आपको एग्जिट करना है, किस टाइम पे आपको एंट्री लेनी है। सर एंट्री के बारे में तो हमने जान ली कि हमें स्टॉक के अंदर किस टाइम पे एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है, लेकिन अगर मैंने एंट्री ले ली है तो मुझे क्या टारगेट आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकते हैं? हमें लगता है कि यहाँ से जो कंपनी ने गाइडेंस दी है, जो हमें नज़र आ रहा है कि इन्होंने अपनी कैपेसिटी डबल करने का प्लान बनाया है और इनको एनवायरनमेंट क्लियरेंस भी मिल चुका है। अभी इस पे काम स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि अभी तो क्लियरेंस मिला ही है इनको, लेकिन कुछ और ग्रोथ ट्रिगर्स जो लाइंड अप हैं, जैसे इनका एक की वेरी क्रिटिकल रॉ मटेरियल होता है लाइमस्टोन, तो उसकी सप्लाईज जो है इन्होंने सिक्योर की हैं। उन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि अगले 1 साल के अंदर हमें हमारा व्यू ये है कि ये 50% रिटर्न्स इजीली दे सकता है फ्रॉम करंट लेवल्स। मोटा मोटा मैं कहूँ तो जी। 80 से ये 120 हो सकता है विद इन 1 ईयर। और मैं ये रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि 1 साल के बाद में आपको बेचना ही है 120 पे,
मेरा सजेशन इसके अंदर ये रहेगा कि आप इसको होल्ड करें, और जब तक इसके जो कि मूविंग एवरेजेस हैं उनको अगर ये ब्रीच नहीं करता है तो कंटिन्यू होल्डिंग इट द स्टॉक। जी, फाइनेंशियल्स के बारे में, कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, साथ ही सर ने सारी की सारी चीजें बता दी है। थैंक यू सो मच सर, आपका हमारे शो में आने के लिए, बढ़िया जानकारी, बढ़िया सुझाव और बढ़िया स्टॉक हमारे व्यूअर्स को रेकमेंड करने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। Thanks a lot, Kanchan, for once again for inviting me to this show. And finally, going forward, before going, मैं एक छोटा सा डिस्क्लोजर यहाँ पे ज़रूर देना चाहूँगा। जो भी स्टॉक्स हमने जी इस शो पे रेकमेंड किए हैं या डिस्कस किए हैं, उन सभी के अंदर आप ये मान के चलिए कि हमारी ओनरशिप है और हमारे फैमिली मेम्बर्स की भी ओनरशिप इनके अंदर होगी। जी, तो सर ने डिस्क्लेमर दे दिया है। थैंक यू सो मच सर, फिर से आपका हमारे शो में आने के लिए, बढ़िया जानकारी और बढ़िया सुझाव देने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। तो ये थे अनिल शर्मा जी, जो लेके आए थे आपके पोर्टफोलियो के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक। ऐसे ही अलग अलग स्टॉक की जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।